Hello friends, so this is my first vlog visit to Shimla. I hope you all will enjoy my vlog and please like, share and comment on my video, and yes, don't forget to subscribe my channel. Thank you. सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ISBT कश्मीरी गेट से। रात 11:30 बजे मैंने अपनी वॉल्वो ली, जिसने मुझे मॉर्निंग 8 बजे शिमला बस स्टैंड पे पहुंचा दिया। शिमला जाने के लिए आप दिल्ली से डायरेक्ट वॉल्वो ले सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रेफर किया। इसके अलावा आप कालका से टॉय ट्रेन ले सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट शिमला पहुंचा देगी। बाकी आप अपने व्हीकल से भी शिमला पहुंच सकते हैं। शिमला पहुंचने का जो रास्ता है, चंडीगढ़ तक तो प्लेन है, उसके बाद घुमाव वाला रास्ता शुरू हो जाता है। 8.5 घंटे का सफ़र तय करके जब हम शिमला पहुंचे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमने बस स्टैंड पे पहुंच के अपने होटल के लिए टैक्सी ली, जो कि माल रोड से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दूर था। कुछ लोग वहाँ पे लोकल बस भी प्रेफर कर रहे थे। लोकल बस भी आपको मिल जाएगी आसपास जाने के लिए, अपने होटल तक, माल रोड तक, कहीं भी जाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप लोकल बस भी प्रेफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी शिमला की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। सो अभी हम ISBT कश्मीरी गेट पे हैं। सो विद इन 5 मिनट्स हमारी बस चलने वाली है। देन आई विल शो यू आवर नेक्स्ट जर्नी and I hope you all will enjoy with us. सो गाइज, मॉर्निंग 8 हम शिमला पहुंच गए। देन वहाँ पहुंचने के बाद हमने टैक्सी ली एंड हम अपने होटल रूम गए, जो कि माल रोड से करीबन 2 किलोमीटर दूर था। हमारे रूम से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था। जब हम पहुंचे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सो हमने डिसाइड किया कि हम ब्रेकफास्ट करके कुछ देर अपने रूम में ही रेस्ट करेंगे। Oh my God, I'm so happy. We are on the right time in Shimla. You can see there is snowfall. इतनी सारी स्नोफॉल हो रही है और बहुत ठंड हो रही है और पैर भी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। So I want to show you something, जो कि आप मेरे बालों के ऊपर भी देख सकते हो। दिस इज स्नोफॉल। हम बाहर जा नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी, और जैसे ही हमने देखा बहुत ज़्यादा स्नोफॉल शुरू हो गई एंड इट्स लुकिंग सो 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 ब्यूटिफुल। बट हाँ, रिस्की भी बहुत है, हमारा पैर बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। सो लेट्स जस्ट enjoy दिस स्नो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही है अभी तक। सुबह से शाम हो गई है, पहले बारिश हुई, देन स्नोफॉल हुई, और स्नोफॉल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में बैठे हुए हैं और सुबह से यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। लेट मी शो यू। स्लिपरी स्लिपरी, so slippery, so slippery plus so beautiful. So guys, this time I'm on the way to Mall Road and I can show you how beautiful is the view. Everything is just covered with snow, so you can just see. सब कुछ बर्फ से भरा हुआ है एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। सुबह से हम रूम में बंद पड़े थे और अब बाहर निकल के लग रहा है कि जब हम माल रोड पहुंचे तो हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, बट वहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही थी एंड वीकेंड था, क्राउड भी था। सो बट हाँ, चर्च बंद था, चर्च जाने का मन था बट चर्च बंद था।
बट माल रोड पे काफ़ी मज़ा आया। वी हैड आर आइसक्रीम, हमने वहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक करी। व्यू बहुत प्यारा आ रहा था, शाम का टाइम था, ऑब्वियसली माल रोड। Very good morning. So after a beautiful sleep, we are going to have our breakfast. एंड दिस इज़ आवर यमी यमी ब्रेकफास्ट। आई मीन देखने में बहुत यमी लग रहा है, लेट्स सी खाने में कैसा है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पास के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए गए। सबसे पहले हम हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम गए, जिसकी टिकट ₹50 पर पर्सन थी। उसके बाद हम बॉटनिकल गार्डन, जिसके बिल्कुल बगल में ही इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च बना हुआ था, जिसकी टिकट ₹200 पर पर्सन थी। दोनों ही प्लेसेस माल रोड से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थे एंड बहुत पीसफुल प्लेसेस थे, काफ़ी हमें अच्छा। So here I am at Botanical Garden और बिल्कुल बगल में ही इसके इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ है। इट्स वेरी वेरी पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और ठंड तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रही है। एंड ये इट्स अबाउट 6 to 7 किलोमीटर्स फ्रॉम माल रोड। बहुत पीसफुल प्लेस है। अभी हम जाएंगे अंदर और आई थिंक अंदर इसकी फ़ोटोग्राफी वीडियोस बनाना अलाउड नहीं होगा। लेट मी शो यू फ्रॉम आउटसाइड ओनली। सो दिस इज़ आउटसाइड व्यू ऑफ बॉटनिकल गार्डन एंड म्यूज़ियम। ये जो म्यूज़ियम आप देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना है एंड ये एक ब्रिटिशर का घर हुआ करता था। एंड इस म्यूज़ियम के अंदर की जो इंटीरियर थी, इट वाज सो यूनिक एंड ब्यूटीफुल। अंदर एक 150 साल पुराना क्लॉक लगा हुआ था, जो कि अभी तक काम में है। एक गाइड था जिसने हमें ये सब चीज़ें बताई। एंड उसके अलावा जो इंडिया एंड पाकिस्तान को डिवाइड करने का डिसीजन था, वो भी यहीं लिया गया था। सो दिस इज़ बैक साइड ऑफ बॉटनिकल गार्डन। इसके बिल्कुल बगल में ही एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। ये जो म्यूज़ियम है, इसके अंदर कुछ स्कॉलर्स भी रहते हैं जो कि रिसर्च करते हैं एंड अपनी बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं, और वो बुक्स भी काफ़ी वहाँ पे पड़ी हुई थी। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे आपको, बिकॉज मोस्टली लोग एक दिन शिमला पे माल रोड एक्सप्लोर करने के बाद कुफरी चले जाते हैं। हमने कुफरी जाना इसलिए कैंसिल कर दिया बिकॉज हमने शिमला में ही स्नो एंजॉय कर ली। तो हमने सोचा लेट्स एक्सप्लोर द प्लेसेस ऑफ शिमला इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कुफरी। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, सो हमने सोचा लेट्स एंजॉय हेयर ओनली। Hi, so here I'm at Himachal State Museum, which is just 2.5 kilometer from Mal Road, and this place is very peaceful as compared to all other places in Himachal. Sorry, in Shimla. So let me show you how it looks. बाहर से it looks like good. अब let's see कि अंदर से ये कैसा दिखता है। So this is very beautiful garden of Himachal State Museum, and यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है। खाली 3-4 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, कम लोग हैं यहाँ पे। तो अभी हम म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे एंड लेट्स सी कैसा लगता है अंदर जाके, म्यूज़ियम कैसा दिखता है। Let me eat now.